दोस्तों, नैनीताल के जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया गया और अब कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी है। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ आरोप है, समझेंगे। चंद्रकांत जी, जिला पंचायत सदस्यों का क्या अपहरण किया गया है, कांग्रेस के क्या आरोप है? देखिए, अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि चुनाव जीतने के लिए आखिर भारतीय जनता पार्टी कौन कौन से पैंतरे लगाती है, किस किस तरीके के हथकंडे आजमाए जाते हैं। अभी आप एसआईआर का पूरा मामला देख ही रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से मतदाताओं के नाम काटे गए। लगातार ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष सड़क पर है। और अब उत्तराखंड में आपने देखा कि उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे थे। अब वहां पर जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना था। तो नैनीताल, आप जानती हैं, उत्तराखंड का बड़ा चर्चित इलाका, बड़ा चर्चित जिला है। वहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था। दो प्रत्याशी आमने सामने थे। भारतीय जनता पार्टी से दीपा धर्मवाल सामने थी और कांग्रेस की तरफ से पुष्पा नेगी सामने थी। दोनों के बीच में चुनाव था। अब चुनाव चल रहा था तो तमाम वीडियो सामने आए हैं। मैं वीडियो भी आपको दिखाता चल रहा हूं साथ में। आप देख सकते हैं कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं। एक व्यक्ति साफ तौर पर यह बोल रहा है कि जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया जा रहा है, उनको अपहरण करके ले जाया जा रहा है और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए। नैनीताल में कई जगह पर हंगामा भी हुआ, बवाल भी हुआ और हवाई फायरिंग की भी खबरें सामने आई कि हवाई फायरिंग भी वहां पर की गई है। अब जब ये तमाम बवाल चल रहा था तो फौरन कांग्रेस के जो तमाम वहां के बड़े नेता थे वो कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कोर्ट के सामने खड़े होकर यह कहा कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए। लोकतंत्र, यहां बिल्कुल लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। तो हाईकोर्ट ने फौरन उस नैनीताल के जो डीएम थे, जो एसएसपी थे, सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने के लिए कह दिया और सब जुड़े, उस 10 मिनट के अंदर जुड़े और उसके बाद ये सुनवाई शुरू हुई। तो अब क्योंकि काउंटिंग भी होनी थी, नतीजे भी सामने आने थे, देर रात तक काउंटिंग होती रही। नैनीताल की जहां तक बात है तो जो सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि वहां सुबह काउंटिंग हुई है और काउंटिंग में दीपा धर्मवाल, जो बीजेपी की प्रत्याशी है, वो 1 वोट से चुनाव जीत गई। लेकिन हाईकोर्ट ने उनके रिजल्ट पर रोक लगा दी। कोर्ट ने वो कह दिया साफ तौर पर कि रिजल्ट जारी नहीं होगा। 22 तारीख को इस मसले पर सुनवाई की जाएगी और उसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, आगे का प्रोसेस इस पर किया जाएगा। और इस बात की भी संभावना है कि यह चुनाव रद्द भी हो सकता है, जिस तरीके से यह चुनाव हुआ है। ये तो खबर है, ये जो आपको पता है कि वहां पर क्या कुछ हुआ। अपहरण का आरोप है कि कांग्रेसियों का अपहरण वहां पर किया गया। एक खबर आपने और देखी होगी जो बड़ी चर्चाओं में रही, वो खबर ये थी कि हरियाणा में पानीपत में जो एक ग्राम पंचायत थी, वहां पर नतीजा जो पलट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम हमारे सामने लाओ, वोटों की गिनती करो। वोटों की गिनती हुई तो जो हारा हुआ प्रत्याशी था वो 3 साल बाद जीत गया। ईवीएम पर जो प्रश्न चिन्ह है, ईवीएम पर जो सवाल है, वो तो आप देख ही रही हैं। लेकिन ये तो धांधली खुलेआम हो रही है। सबके सामने यह आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेसियों का, कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया ताकि बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव जिताया जा सके। और यह आरोप कौन लगा रहा है? कांग्रेस जो उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल है, लंबे वक्त तक कांग्रेस की वहां सरकार रही है, यह आरोप लगा रही है। और अब जब मसला पूरी तरीके से कोर्ट में है, अब कोर्ट ये तय करेगा कि इसमें रिजल्ट का क्या करना है, आगे इसमें कौन सा फैसला आएगा। लेकिन आप खुद इस बात को समझिए, आप खुद इस बात को देखिए कि किस तरीके से वहां पर कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, वो जो जिला पंचायत सदस्य हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि अपहरण किया जा रहा है। और दीपा धर्मवाल को जिताने के लिए, क्योंकि दीपा धर्मवाल के पति वहां भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। और ये जो पूरी बेल्ट है नैनीताल की, वहां अलग अलग वार्ड्स में ये जो कुछ भी हुआ है पंचायत चुनाव में, ये लोकतंत्र को शर्मसार करता है। जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया जाना, ये बात कोई नई नहीं है। मैं भी ये बात को कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भी ये बात कोई नई नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव किस तरीके से धन बल, बाहुबल और सत्ता बल के दम पर होता है, वो हर कोई जानता है। लेकिन उत्तराखंड जैसे इतने शांत राज्य में अब अचानक से ऐसी घटनाएं बढ़ गई। आप देख रहे हैं वहां पर विधायकों के बीच में तनातनी हो जाती है, विधायकों के बीच में बंदूकें निकल आती हैं। और अब इस तरीके का ये मामला जिसमें जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप स्वयं वहां पर लगाया जा रहा है, जिसके तमाम वीडियो मौजूद है, जो भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं साथ में। तो ये सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या हमारे देश में चुनाव का सम्मान बिल्कुल खत्म हो गया है? जो हमारे देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वो आखिर क्या कर रही हैं? इस तरीके से अगर चुनाव होगा तो लोकतंत्र के क्या मायने रह जाते हैं? ये कौन लोग हैं जो लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं? इन पर कब कार्रवाई होगी, कब इन पर एक्शन लिया जाएगा? तो ये बहुत से सवाल इस घटना ने छोड़ दिया। और नैनीताल की घटना अपने आप में बहुत बड़ी है। आप ये जरूर कह सकती हैं कि देश के तमाम बड़े बड़े चैनल्स ने इस खबर को स्थान नहीं दिया, इस खबर पर बात नहीं की, लेकिन ये घटनाक्रम बहुत बड़ा है। इस तरीके की जो घटना हुई है ये निंदनीय है, शर्मसार करने वाली है। और अब इसमें मुझे ऐसा लगता है महिमा कि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से लोगों को उम्मीदें हैं, अदालत के फैसले का इंतजार है। उसके बाद ही ये तय हो सकेगा कि नैनीताल में जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन बनेगा। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा आरोप है जो कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। बाकायदा दिन दहाड़े
अपहरण का आरोप लगा है और इसके साथ ही जो कोर्ट है उन्होंने फिलहाल के लिए जो रिजल्ट है उसमें रोक लगा दी है और अब अपने तरीके से वो सुनवाई भी करेंगे। 22 अगस्त को आने वाली सुनवाई होगी और तब पता चलेगा कि आखिर जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि हो सकता है धांधली के जरिए अभी जो बीजेपी की जो हैं जिला पंचायत के प्रत्याशी उनके जीतने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि आखिर में कोर्ट का क्या फैसला होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।